गुरुग्राम में 9 महीने की बच्ची की हत्या और मां के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी योगेंद्र को पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। हालांकि दूसरे आरोपी अमित को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक महिला एएसआई को भी सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के भटिंडा में एक युवक पर नशीली चीजों की तस्करी का आरोप लगाकर जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों ने युवक की एक टांग और हाथ काट दिए। इतना ही नहीं, वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8 साल के बच्चे से दरिंदगी की वारदात सामने आई है। कोल्हापुर के रहने वाले इस बच्चे का यौन शोषण किया गया और उसके बाद उसे जलते हुए स्टोव पर बिठा दिया गया ताकि कोई सबूत ना रहे। बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। आरोपी गिरफ्त से बाहर है क्योंकि इस मामले में एफआईआर ही दर्ज नहीं कराई गई है। केरल के कोल्लम में सरकारी महिला पुनर्वास केंद्र में 2 नाबालिग लड़कियों का शव मिला है। एक की उम्र 17 साल तो दूसरी की उम्र 15 साल है। दोनों का शव पंखे से लटका हुआ मिला। ये आत्महत्या है या हत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है। यूपी के हमीरपुर में 2 लोगों ने एक लड़की को 5 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया। पीड़ित लड़की जब फरियाद लेकर थाने पहुंची तो 2 दिन तक पुलिस वाले उसे टहलाते रहे, लेकिन बड़े अधिकारियों के दखल के बाद अब मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था। आए दिन इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के गोड्डा में एक व्यक्ति ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि ये परिवार कुछ दिन पहले ही यूपी से यहां आया था। आरोपी यहां चौकीदार का काम करता था। बिहार के नवादा में 3 बदमाशों ने एक व्यापारी से 4 लाख के गहने और 15,000 रुपए कैश लूट लिए। लूटपाट की वारदात उस वक्त हुई जब व्यापारी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने ट्रेन में 2 हथियारबंद तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 22 पिस्टल बरामद हुई हैं। ये दोनों तस्कर इन हथियारों को कहीं बेचने के लिए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में बदमाशों ने बस रोककर व्यापारी को लूट लिया। करीब 1.5 लाख रुपए लूटकर दोनों बदमाश फरार हो गए। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक और किसान की खुदकुशी से कर्ज माफी का मुद्दा गर्मा गया है। वीट गांव के धनाजी चंद्रकांत जाधव ने घर में फांसी लगाने से पहले एक चिट्ठी में लिखा कि उसका अंतिम संस्कार तब तक ना किया जाए जब तक कि मुख्यमंत्री उसके यहाँ ना पहुंचे। जाधव किसान आंदोलन में शामिल था। आखिरी चिट्ठी में उसने किसानों का कर्ज माफ करने की मांग भी दोहराई। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को अमरावती में किसानों का भारी गुस्सा झेलना पड़ा। नागपुर से अमरावती जाते वक्त वित्त मंत्री मोजेरी इलाके के एक आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर दूध और प्याज फेंका। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। गुजरात के कुछ दलित संगठनों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 125 किलो का साबुन भेजने का फैसला किया है। बुद्ध की प्रतिमा के रूप में ये साबुन योगी की कल्याणपुर यात्रा के विरोध में भेजा जाएगा। आरोप है कि योगी के कल्याणपुर जाने से पहले यूपी के अफसरों ने दलितों को साबुन और शैम्पू बांटे थे और सभा में नहाकर आने को कहा था। केरल के कसरगोड में लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कार्यक्रम में हंगामा मचाया और उन्हें काले झंडे दिखाए। जावड़ेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। डीवाईएफआई के छात्र अचानक कार्यक्रम में घुसे और दिल्ली में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से हुई बदसलूकी को लेकर केंद्र के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोदी सरकार ने 3 साल में देश के विकास को नई रफ्तार दी है। गडकरी ने रांची में मोदी फेस्ट की शुरुआत की। इस एक दिन के दौरे में गडकरी ने एक दलित परिवार के घर भोजन किया। गडकरी आरएसएस के दफ्तर भी गए जहां कई नेताओं के साथ घंटे भर चर्चा की। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने अपने पहले बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 39,957 करोड़ का बजट कल विधानसभा में पेश किया। बजट में गरीब छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और स्मार्टफोन देने के बीजेपी के चुनावी वादों को भी शामिल किया गया। कांग्रेस ने बजट को कॉपी पेस्ट बताया है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 74 के घोटाले को लेकर जमकर हंगामा मचाया। घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक वेल में आ गए। वहीं सदन के बाहर पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरना दिया।
रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार घोटाले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई से आनाकानी कर रही है। बिहार में इंटर के खराब रिजल्ट पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कई शहरों में प्रदर्शन हो सकते हैं। गुरुवार को लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के बंद से अफरा तफरी के हालात रहे। पटना में सड़कें जाम की गई, दरभंगा में ट्रेनें भी रोकी गई, छपरा में छात्रों ने आगजनी की। कॉपियों की दोबारा जांच की मांग को लेकर बिहार बंद का ऐलान 8 छात्र संगठनों ने किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 3 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है, जिनका असल धंधा वर्दी की आड़ में अपहरण करना और फिरौती वसूलना था। तीनों जवान टाइगर मोबाइल में ड्यूटी पर तैनात थे। तीनों ने अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति का अपहरण किया था और 3 लाख की फिरौती मांगी थी। बाकी साथियों की तलाश जारी है। बिहार के कैमूर में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर ईडेन कंपनी का गैस की टंकी से भरा एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। इस वजह से हाईवे पर 2 किलोमीटर तक जाम लग गया और हजारों गाड़ियां फंस गईं। पुलिस ने एक तरफ से हाईवे बंद कर दिया। 7 घंटे तक ट्रक को हटाने क्रेन नहीं पहुंची।